अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हम फिर एक इस्लामिक थंबनेल डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। नात का थंबनेल डिज़ाइन करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आप दोस्तों के लिए गिफ्ट समझ लें कि आप लोगों को एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी है। इसके अंदर ना आपने कोई तस्वीर को क्रॉप करना है, यानी बैकग्राउंड नहीं रिमूव करना, कोई तस्वीर डाउनलोड नहीं करनी, सिर्फ एक क्लिक एक पिक्चर लेनी है और उसके ऊपर आपने पूरे का पूरा थंबनेल क्रिएट कर देना है, ठीक है। ये जस्ट तकरीबन 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 से 17 मिनट की वीडियो होगी। लेकिन इसके अंदर भी ये चूँकि आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी लेंथी वीडियो जा रही है, वरना तो जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे उनके लिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर थंबनेल आप डिज़ाइन कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है जी। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और फोटोशॉप पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपनी वीडियोस को ऑन कर लेना है। जिस वीडियो से भी आपने थंबनेल लेना है या जो भी वीडियो है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ अवैस सदा कादरी साहब की एक वीडियो है, मैं उसे प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीडियो प्ले हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास इस वक्त रिकॉर्डिंग, पिक्चर्स और प्लेबैक वगैरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन अगर आप लोगों के जो है VLC में नहीं शो हो रहे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू में चल जाना और एडवांस कंट्रोलर्स आपके ऑफ होंगे, आपने इन्हें ऑन कर लेना है। बस आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसे दोबारा स्टार्ट में प्ले कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इसके शॉर्ट स्क्रीन लेने हैं, ठीक है जी। नंबर 1 पे एक मैंने ये शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने ये शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़े व्यूज़ को चेंज करके, ठीक है, जिस तरह अभी ये किसी जगह पर थोड़ा बहुत जिस तरह ये हाथ वगैरह मूव करेंगे, तो वहाँ पर भी अगर आप इमेजेस ले लेंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त व्यू होगा। जिस तरह मैं इसे बैक कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें जी, ये व्यू भी अच्छा है आपके पास, उसके अलावा ये व्यू भी अच्छा है आपके पास, ठीक है। तो यूँ आप इनके डिफरेंट व्यूज़ ले लें, ठीक है। नंबर 1 आपका काम ये था, आपने ये इमेजेस वगैरह ले ली। मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में ये इमेजेस जो हैं वो सारी की सारी आ गई हैं, ये देख सकते हैं सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब ये देखिएगा, हम इस पिक्चर से ही जो है वो अपने थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले आपने एक इमेज को चूज़ कर लेना है, जो इमेज आपको बेहतर लगे, ठीक है। जिस तरह ये है, जो इमेज आपको बेहतर लगे। मुझे ये कुछ बेस्ट लग रही है तो मैं इसे ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें आप हाथ भी थोड़ा सा हिला रहे हैं तो इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ जी, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये चंद सेकंड में आप थंबनेल बना सकते हैं। और अगर आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि मैंने 720 का रिज़ल्ट लगाया और ये 1080p है इसकी जो रेजोल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी में चेक करवा दूँ तो देख सकते हैं, ये देखें 1080p। तो इसलिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस लेयर के पैनल में, ताकि ये अलग जगह पर ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप इसे अनलॉक करें और फिर ड्रैग कर लें अपने 720 पे, ये देख सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या करना है, Ctrl+T करना है और इसको कर देना है स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना जो कीबोर्ड इंडिकेटर है वो भी ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। तो मैंने यहाँ पर वो भी ऑन कर लिया है, ठीक है। ऑन हो जाता है अभी 2 मिनट तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल की मदद से आप करेंगे तो आप बिल्कुल सेंटर अलाइन से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट एंड कंट्रोल की मदद से एडजस्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसे दोबारा जूम थोड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने ये वाला पार्ट वैसे तो ब्लर है ही है, लेकिन इसको मज़ीद ब्लर करना है। मज़ीद ब्लर करने के कई तरीके हैं। नंबर 1 पर आप यहाँ फ़िल्टर में आ जाएं, ब्लर में आ जाएं और ये सर्कल वाला जो ब्लर है इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। और ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी इस चीज़ को मैंने ऐड किया था, लेकिन ये जो वीडियो से पिक्चर लेकर थंबनेल बनाना है, ये एक मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यूनिक चीज़ होगी, तो इसलिए मैं आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। अब इसको भी करने के कई तरीके हैं, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये सर्कल वाला तरीका है, ठीक है। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, एक ये सर्कल वाला तरीका है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे ऑफ करके ये जो टाइल्स वाला है आप इसे भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, ओह सॉरी, सर्कल नहीं चाहिए मुझे, मैंने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। चलो भाई ओपन हो जाओ, तो ये टाइल्स वाला भी आ जाएगा। अब इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको
यहाँ पर ले आना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ दूर कर देना है और थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपका हाथ भी प्रोमिनेंट नज़र आता रहे, सिर्फ हमने सना खान को ही प्रोमिनेंट करना है, वो आपका प्रोमिनेंट हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आपने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका इतना टाइम बच जाएगा, आपको कोई थंबनेल काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर ब्लर है, इसे मैं 25% ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी लिखा प्रोमिनेंट होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे 25% जो है वो ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी ब्लर करना चाहें कर सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया। यहाँ तक हमारा जो है वो थंबनेल क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, वही टेक्स्ट जो हमने लास्ट में यूज़ किया था, वो कमाल हुस्न हुजूर है, तो मैं वही टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करूँगा, लेकिन इस बार जो उसके कलर्स वगैरह होंगे उसे मैं चेंज करने लगा। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ डायरेक्ट अपने यहाँ थंबनेल में, और मैं इसकी रोटेशन जो है Ctrl+T कर लें तो यहाँ पर इसकी रोटेशन आ जाएगी। आपने सिंपली इसको 0 कर देना है तो ये ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लेस कर दें यार, अच्छा जी, यहाँ पर इसको भी यार आंदे, अच्छा इसको बेशक आप लॉक कर दें, अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है लॉक कर दें। Ctrl+T किया मैंने, ठीक है। सिंपल थंबनेल, बिल्कुल कोई इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं करना, ठीक है। ईजी टू ईजी आप अपना थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे एंटर कर दिया। अब इसको प्रोमिनेंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर से जो इफ़ेक्ट्स हैं एम्बोस के रीसेट कर देने हैं सारे। उसके बाद कलर जो है इसका मैं भी वाइट कर रहा हूँ, ठीक है, वाइट कलर कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर नज़र ही नहीं आ रहा, अभी सब कुछ नज़र आएगा आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्बोस इफेक्ट पे चले जाना है। इसको इसकी स्मूथनेस को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कोई थर्ड जो इसके अंदर भी स्टाइल लेयर का इफेक्ट यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आप दोस्तों के लिए ईजी रहे। साइज इसका इंक्रीज़ कर देना है आपने, ठीक है। डेप्थ इसकी बढ़ा देनी है आपने। उसके बाद आपने सिंपली इसको जो है वो क्या करना है, साइज़ को थोड़ा वैसा कम कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है जी, इसको क्या नाम है, स्मूथ कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम इसकी जो डायरेक्शन है, सॉरी, इसका जो अप है इसे अगर डाउन करके देखें तो ये चीज़ भी अच्छी लग रही है, वैसे डाउन ही रहने दें, ठीक है। तो साइज़ इसका बढ़ाने से क्या होता है, साइज़ नीचे हमने बढ़ाना। अच्छा, यहाँ जो स्मूथनेस अगर हम इसे हार्ड कर दें तो फिर ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। सेंटर में चला जाता है, ठीक है, हाँ जी, ये सेंटर में जा रहा है। और यहाँ पर हमने इसको अगर इसकी स्मूथनेस को ख़त्म कर देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। तो हमने ख़त्म नहीं करना, साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर दें, सिर्फ राउंड रहना चाहिए। और इसका जो ब्लैक शेडो पार्ट है उसे भी थोड़ा कम कर दें, और लाइट्स को थोड़ा बेशक ज़्यादा कर दें। अच्छा, यहाँ पर ये वाइट कलर में हमारे पास लिखा गया। अब यहाँ हमने सिर्फ स्ट्रोक वगैरह ऐड करने हैं और हमारा थंबनेल रेडी, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रोक ऐड करना है। स्ट्रोक मैंने ऐड कर दिया, इसका इस वक्त पर्पल कलर है, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर, ये देखें, थंबनेल से ही पिक करूँगा मैं, कोई कलर इधर उधर से पिक नहीं कर रहा, थंबनेल से पिक कर रहा हूँ। और ये देखें जी, इसको मैंने कर दिया फुल डार्क, ठीक है, डार्क कलर कर देना है इसके अंदर, लाइट कलर नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कर दिया जी, डार्क कलर, ठीक है। अब इसके अंदर भी कई चीज़ें हम टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे तो मैं बहुत कुछ आपको इसके बारे में इंशाल्लाह जो मुझे नॉलेज है वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है, जो मुझे नहीं है उसके लिए सॉरी। अच्छा, मैं इसका बिल्कुल डार्क मोड ला रहा हूँ, ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जिस तरह मैं 2 स्ट्रोक ऐड करता हूं तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिए हैं। अगर आपका यहाँ शो नहीं हो रहा, आप डिलीट करके दोबारा प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, यहीं से ये ब्लू ही कलर सेलेक्ट करना है, ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। और यहाँ पर इसका जो वेट, इसका साइज़ जो है वो मैंने गेन करना है, ठीक है। जिस तरह के ये 10% है तो मैं 50% करता हूँ, तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है। तो इसे आप बेशक लाइट करते जाएं, जितना मज़ीद लाइट करेंगे ये प्रोमिनेंट होता जाएगा, ठीक है। मैंने इसे लाइट कर दिया, ये देखें जी, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया लाइट कलर, ठीक है जी। इस वक्त आपका जो रीडिंग का पॉइंट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने ब्लू किया तो आप भी ब्लू ही करेंगे, मैं ये ब्लू भी कर सकता हूँ, कोई भी ब्लू कर सकता हूँ, सिर्फ जो मुझे अच्छा यहाँ पर लगे। तो मैं यहाँ पर ये ब्लू सिलेक्ट करके देखता हूँ, ये ब्लू तो मेरे ख्याल से बेहतर लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, और यहाँ पर अगर आप वाइट भी कर देंगे तो बिलीव करेंगे भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगेगी, लेकिन वो ब्लू ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं कि मैंने 2 स्ट्रोक ऐड किए, आप 2 ही करें, आप 2 से भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्लस कर रहा हूँ, एक और स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको वाइट कर देना है, वाइट कलर कर देना। वेट इसका हमने जो है 50% है, ये हमने 80% करना है ताकि ज़्यादा ओवर भी ना लगे। अगर 20% भी कर देंगे तो बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने इसमें भी कलर चूज़ किए हैं वो ऐसे किए हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इश्यूज़ ना हो, यानी कि यहाँ पर अगर आप इसके पीछे कोई ब्लैक इफ़ेक्ट या शेडो नहीं भी देते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यही टेक्स्ट से ही शेडो देते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट का शेडो ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया। ठीक है, डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ पर इसके साइज़ को थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके साइज़ को बढ़ा दिया, ओपेसिटी जो है वो मैंने ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, ताकि ये प्रोमिनेंट होता रहे। ठीक है, ओपेसिटी भी मैंने बढ़ा दी। उसके बाद नेक्स्ट काम जो हम करेंगे, यहाँ पर अभी हम इसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह करेंगे, उसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चेंजिंग्स वगैरह हम इसमें भी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, इसे ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा और अच्छे तरीके से नज़र आएगा। कंट्रोल टी कर रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पर जूम कर दिया थोड़ा, ताकि अच्छे तरीके से नज़र आता रहे, पढ़ने में आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पर जो नीचे इसका जो मैंने ये जो टेक्स्ट के नीचे यानी इनके नाम के नीचे जो ऐड की हुई है पट्टी कह लें या रेक्टेंगल, इसका जो कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कलर किस तरह चेंज करेंगे, कलर्स को फिल कर दें इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लू कलर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखें जी, आपके पास कितनी ज़बरदस्त चीज़ आ चुकी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और चश्के मशके ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी यानी ये जो कन्वर्ट हमने सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है पिछला रेक्टेंगल नाम का, इसे ही पकड़कर 50% कर दें। तो ये देखें जी, आपको 50% कर दें, 80% कर दें। ठीक है, आप जिस तरह इसको चेंज करते जाएंगे आपको अच्छी फीलिंग इसमें से आती जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर आपको बेस्ट लगे आप इसे एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये थंबनेल रेडी हो चुका है। अब आप लास्ट पे जो इसको फाइनल कट देना है वो ये है कि Alt Ctrl Shift E प्रेस करें, फाइनल आपका थंबनेल यहाँ पर JPG बनकर आ जाएगा। इसके ऊपर आप सिंपली कैमरा फ़िल्टर से आप फ़िल्टर मार दें। ठीक है, तो ये यकीनन एक बहुत ज़्यादा यूनिक और ख़ूबसूरत चीज़ आपको लगेगी। ठीक है, जिस तरह के मैं कंट्रास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हाईलाइट्स को कम कर रहा हूँ, हाईलाइट्स को वाइट्स को कम कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैकनेस इसकी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसके शेडो को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम जो है बेशक आप ब्लैक जो है वो ज़ीरो कर दें। ठीक है, इसकी वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे तो इसके कलर और मज़ीद इन्हेंस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो कलर और अच्छे तरीके से खिल के आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर टून अगर आप येलो थोड़ी थोड़ी देना चाह रहे हैं, ब्लू देना चाह रहे हैं तो आप ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ब्लू मैंने टून थोड़ी थोड़ी लाइट सी टून दे दी है। उसके अलावा आप इसके अंदर कर्व में जाकर इसकी हाईलाइट्स यानी मिड टून को भी अप कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसकी मिड टून को बढ़ा दिया, शेडोज़ को बढ़ा दिया। अच्छा, ब्लू को जो है वो थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं इसके अंदर अब। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने कम कर दिया। उसके अलावा आपके पास डिटेल्स हैं, यहाँ पर इसकी शार्पनेस जो है वो 20% में कर रहा हूँ। ठीक है, शार्प से 20% कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी मज़ीद इसमें इफेक्ट्स वगैरह अगर आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये और एक यूनिक से यूनिक चीज़ बन जाएगी। आप सिंपली से क्या करेंगे, ओके, ये ले जी आपका थंबनेल रेडी। कुछ ही मिनट्स में मेरे ख्याल से आपका थंबनेल रेडी हो गया। इस तरह आप अनलिमिटेड थंबनेल्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो यार प्लीज़ कंप्लीट बस वॉच कर दे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।